हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की। बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। वो तो हम देखेंगे अभी टेक्निकल पे, तब पता लगेगा रैली का। लेकिन ये स्टॉक शॉर्ट टर्म तो छोड़िए, लेकिन बड़ी लंबी दूरी वाली मिसाइल से ये मतलब अब तक भी माला माल किया है, आने वाले टाइम पे फिर भी माला माल करते हैं। अक्सर कभी मैं आपको दो स्टॉक, तीन स्टॉक, चार स्टॉक इस तरीके की बात करता हूं तो वो स्टॉक्स आपस में जोड़ीदार होते हैं। मतलब एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक, जब आपने देखा होगा अक्सर एक ही इंडस्ट्री जब भाग रही होती तो उस इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स भाग रहे होते। जैसे मेटल भाग रहा है तो सारे प्लेयर्स भागेंगे, गैस भाग रहा है सारे प्लेयर्स भाग रहे होते। तो वहां पे कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन से आपका पसंद, किस तरीके से आप स्टॉक को पसंद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है रिलैक्सो फुटवियर और बाटा इंडिया। दोनों फुटवियर सेगमेंट से है। जैसे मैं जब भी आपको इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो HDFC लाइफ, ICICI पोटेंशियल, SBI लाइफ, इनकी बात करते हैं तो IGL का स्टॉक है, अदानी गैस, गुजरात गैस का स्टॉक है, साथ के साथ आपका MGL का स्टॉक है, इनकी बात करते हैं। और वैसे ही जब भी मैं आपको रिलैक्सो के बारे में बताता हूं तो तब बाटा के बारे में ज़रूर आपको बताता हूं और कोशिश करता हूं आपको यहाँ पे मेन फ़ायदा देने की, कि पूरी एनालिसिस के हिसाब से। तो अभी अगर आप देखोगे बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवियर, देखिए पिछले कुछ टाइम में आपको भी पता है, हर किसी को पता है भाई, सेल में झटका जरूर रहा। रिलैक्सो फुटवियर अगर आप यहाँ पे देखें, दोनों ही डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो। 23% का बाटा का है, रिलैक्सो का सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिट का है। और सेल्स अगर देखा जाए, सेल्स ग्रोथ वो रिलैक्सो का कहीं ज़्यादा है बाटा के कंपैरिजन में। बट बाटा की अपनी ब्रांड वैल्यू है, दोनों का अपना मैं कहूँगा ब्रांड है, अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो रिलैक्सो ने जो ग्रोथ दिखाया ना, वो बहुत ही दमदार दिखाया। सीधे सीधे ये मान के चलिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल बाटा को टफ कंपटीशन दे रहा। मार्केट कैप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे दोनों कंपनी आगे। बल्कि अगर पहले आप देखो तो बाटा इंडिया काफ़ी तेज भागा करती थी और काफ़ी आगे रहती थी रिलैक्सो से, बट अब बिल्कुल सिमिलर फैशन पे। अब देखिए, अब इन दोनों स्टॉक्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बाटा इंडिया को प्रोमोटर की होल्डिंग 53% की है, म्यूचुअल फंड वाले के पास 15% के शेयर्स हैं। और पिछले कुछ टाइम में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगातार अपनी होल्डिंग कम की है, जो कि 12% से ज़्यादा थी, अब कम हो गए, मात्र 5% से भी नीचे चली गई है। उसके ठीक उलट अगर मैं यहाँ पे रिलैक्सो फुटवियर को देखूँ तो इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग भी 71% की है अभी के टाइम पे। और म्यूचुअल फंड वालों ने भी यहाँ पे देखिए डाटा शेयर्स देखिए लगातार खरीद रहे हैं। मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर और अभी सितंबर क्वार्टर में भी म्यूचुअल फंड वालों ने डाटा खरीदा। उसके ठीक विपरीत जो आपने बाटा में देखा, शेयर्स सेल किए गए थे FII के द्वारा, लेकिन यहाँ पे लगातार खरीदारी चल रही है FII के द्वारा। तो अभी पे जो मेजर फोकस है वो रिलैक्सो पे है, म्यूचुअल फंड और FII का, और बाटा पे कम, रिलैक्सो पे ज़्यादा। और उसी तरीके से हमें भी पिछले कुछ टाइम में, अगर अगस्त सितंबर में मैंने आपके लिए जो वीडियोस क्रिएट किए थे, वहाँ पे हमने रिलैक्सो को मेजर फोकस यहाँ पे दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे ये स्टॉक के वीडियोस में आपके लिए क्यों लेके आ रहा हूँ, अब मैं सीधे आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा, तो वहाँ पे बात करेंगे डिटेल में। स्टॉक की वीडियो लाने का जो मेजर कारण है वो है पिछले 2 वीक्स की कंसोलिडेशन, ये वीक और लास्ट वीक। अब इन दोनों वीक्स को देखिए, बाटा इंडिया को और साथ के साथ रिलैक्सो को। स्टार्ट करते हैं रिलैक्सो के साथ। बाटा में तो 2 वीक्स से कंसोलिडेशन है, लेकिन रिलैक्सो में ये कंसोलिडेशन 2 से नहीं बल्कि पिछले 4 वीक यानी कि 1 महीने से ये कंसोलिडेशन चल रही है। और ये कभी भी बड़े धमाके की तरफ कन्वर्ट हो सकती है। अब मंथली चार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कई लोग सोचते होंगे यार पीक पे चला गया स्टॉक, अब रिस्की होता है, इस तरीके से आप सिचुएशन देखते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब स्टॉक पीक पे जाता है ना तो ब्रेकआउट तभी आता है। ये देखिए, ये पीक देखिए, इन करेक्शन पॉइंट को देखिए, तब आप कहोगे हाँ भाई अगली रैली जो स्टार्ट होगी, भाई जब पिछला एरिया खत्म होगा तभी अगली रैली स्टार्ट होती है। और वैसा ही कुछ आपको इन शेयर्स में भी देखने को मिल रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन बन रहा है। ये लॉग चार्ट है, लॉग चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे लॉग में क्या होता है, यहाँ पे जो डिटेल होती है, आपको ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 की रेंज होती है, तभी आपको ये चार्ट इस तरीके से दिख रहा होगा। इसमें परसेंटेज वाइज चीजें होती है, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलती है देखने में। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2013 के टाइम पे जो लो पॉइंट बनाया था 2013-14 में, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हुई 42 रुपीज से, और 42 रुपीज से बड़ी रैली, फिर मंथली की बड़ी करेक्शन, फिर से जब अगली रैली स्टार्ट हुई 240 से सीधे 700 के लेवल तक ये आई। और अभी पिछले मैं कहूँगा ये करेक्शन अभी की नहीं, जनवरी, ये देखिए पूरा का पूरा 2020 की स्टार्टिंग से ये करेक्शन स्टार्ट हो गई थी और अभी ये खत्म। 1 साल की पूरी ये करेक्शन, क्या ये रिजॉल्व होगी, क्या शेयर भागेगा? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में जरूर होंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन तो अच्छी होती जा रही है। और
और बड़ी कैंडल के बाद इस महीने में छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप आरएसआई को देखो, आरएसआई पे मंथली पे इस लो पॉइंट के बाद ऑलरेडी हायर लो हायर है हमें मिल चुका है। तो क्या ये मंथ कंसोलिडेशन पे रहेगा या फिर शेयर भागेगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। इस स्टॉक को हम लास्ट टाइम पे जब हम मंथली वीकली की बात करें तो पूरे इस कंसोलिडेशन एरिया को देखो, दिस इज एक्यूमुलेशन जोन, जंप आया और फिर से एक करेक्शन, और वो भी टाइट करेक्शन। ऐसे टाइट करेक्शन का ध्यान देना चाहिए। और इस वीक का जो वॉल्यूम है वो नोट करने वाला वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम नहीं है। साथ के साथ 60 से ऊपर यानी कि एसिड एरिया में इसने हमको जॉइंट बना के दिया आरएसआई पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इम्पल्स के बाद करेक्शन और फिर से स्टार्ट होने वाली है आपकी नई इम्पल्स, बड़ी इम्पल्स। ये बड़ी इम्पल्स स्टार्ट होगी, अब आपको फिर कहाँ तक जाएगी, अभी मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। देखिए ये इम्पल्स स्टार्ट होके 800 के आसपास तक जाके थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है। अदरवाइज ऊपर हमारे पास करेक्शन के लिए 830-40 का जो ये एरिया है ये तो बैठा ही हुआ है। मतलब 640 से ऑलमोस्ट 760 करेक्शन, रैली, करेक्शन इस तरीके से आपको, या फिर पुल बैक। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी कोई मेजर एरिया पार करना होता है ना किसी भी स्टॉक को, तो उसके नियर या छोटी मोटी कंसोलिडेशन जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉपर करेक्शन देखने को मिल जाए या छोटी करेक्शन आपको देखने को मिल जाए, वो रिजॉल्व होती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो ना, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो जाता है। आपको कोई कैसे, देखिए रिटेल इन्वेस्टर को ये बड़े बड़े प्लेयर्स का मूवमेंट जब दिखता है ना, तब वो कहते हैं वाह क्या बात है। और उसके बेसिस पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार लास्ट वीक की कैंडल का हाई एक बार पार हो जाए डेली पे, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 720 से थोड़ा सा नीचे, ये स्टॉप लॉस इस बॉटम लाइन से नीचे मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करके चल रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क। अगर चीजें बिगड़ती है तो मुझे पता है, मान लो यहाँ पे मैंने 750 पे एंटर किया और 720 का मेरा स्टॉप लॉस है, 30 रुपए का मेरा रिस्क है, और मैं गया 10 शेयर मैंने खरीदे, 10 शेयर मैंने खरीदे तो मेरा रिस्क कितना हुआ, 300। अब मैंने कहा 300 रिस्क नहीं, मैं तो कम से कम 1500 का रिस्क लेने को तैयार हूं। तो उसी हिसाब से मैंने 50 शेयर खरीदे। समझ रहे हो आप इस बात को, 1500 का रिस्क लेने को तैयार हूं, इसीलिए मैंने 50 शेयर खरीदे। अगर चीजें मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस कितना होगा, 1500 का, क्योंकि मैं प्रॉपर कैलकुलेटेड मूव के साथ चल रहा हूं। और उसी के बेसिस पे अपसाइड का मोमेंटम में अगर चीजें बिगड़ती हुई दिखेंगी तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। आप सिचुएशन देखिए, अब यहाँ पे वीकली पे ऐसी कैंडल बनती हुई दिखी, अगर कोई प्रॉफिट बुक ना करे, इसका लो ब्रीच हो गए, तो बहुत ही रिस्की एरिया। मुझे लगता है कि हाँ, इसका लो जैसे ही ब्रीच होता है बंदे यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, चाहे प्रॉफिट कम क्यों ना हो। दोबारा एंट्री कर सकते हो, अगर आप पॉजिटिविटी आपको दिखी तो दोबारा एंट्री कर सकते हो, थोड़ा सा ही तो प्रॉफिट का हिस्सा मिस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमेशा मैं कहूँ याद रखिए कि क्योंकि जो लॉस है ना वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बाटा इंडिया के शेयर को देखिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। मंथली के चार्ट को देखोगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, जैसे आपका मैं कहूँगा रिलैक्सो पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन जरा और हिसाब से देखिए, यहाँ पे वहाँ 4 वीक से करेक्शन थी, लेकिन इस यहाँ पे पहले रिलैक्सो भागा, फिर यहाँ पे देखिए बाटा ने रैली दिखाई, फिर बाटा में भी कंसोलिडेशन चल रही है विद कम वॉल्यूम। अब जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाए तो यहाँ पे भी अगर देखिए रिलैक्सो पहले भाग जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया फिर ये इसकी बारी आ जाएगी। तो यहाँ पे जंप जब होगा तो आपका कहाँ पे अगला एरिया 1550 के आसपास का प्राइस है, कहाँ पे अगला एरिया है ये रुकने के लिए, फिर ये 1800 की लाइन है, जहाँ पे 1800 के आसपास की लाइन है, जहाँ पे इसको करेक्शन, स्मॉल कंसोलिडेशन, तेजी, करेक्शन, तेजी, ये एरिया फिर। और अगर यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन रहा है तो आपको यार बुलिश क्रॉस बन रहा है, क्या डीप करेक्शन भी हो सकती है? डेफिनेटली करेक्शन यहाँ पे 1400 के लेवल पे आ जाएगी। लेकिन बुलिश क्रॉस बनने की बात की करेक्शन, आप समझ रहे हो, बुलिश क्रॉस बनने की बात की करेक्शन मतलब सोने पे सुहागा, और वो भी वीकली के चार्ट पे। फिर तो आपको जैसे वो रिजॉल्व होगी आपको और मौका मिल जाएगा। और जैसे जैसे अगर थोड़ा सा और डीप ये करेक्शन आती है ना, इस तरीके से मैं कहूँगा, फिर तो और भी मजेदार सिचुएशन यहाँ पे बाटा में बनने लग जाएगी। तो ये सिचुएशन आपको समझना होगा कि कैसे करेक्शन आ रही है, कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। हम बार बार आपको कोशिश करते हैं। और अगर आपको पूरा स्ट्रक्चरल वे में देखना है तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये सारी चीजें एक एक टॉपिक करके आपको बताई गई है, और फिर आप उनको कोरिलेट करके और अच्छे से समझ सकते हो। अभी डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बन के बहुत टाइम तक इसने स्ट्रगल किया, और उसके बाद जंप, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन इन प्रोग्रेस है। तो अभी हमने 2 स्टॉक की बात करी, रिलैक्सो और बाटा इंडिया। अगर फंडामेंटली बात करें तो दोनों ही जबरदस्त स्टॉक है। बाटा की ब्रांड वैल्यू है, रिलैक्सो अभी ग्रोथ में है और ग्रो कर रहा है, और इसी वजह से आपने FII और म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग बढ़ता हुआ यहाँ पे देखा, जहाँ पे बाटा में सेलिंग देखा था। और टेक्निकली दोनों सिमिलर पैटर्न पर भी चल रहे हैं, और आपको अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको दिखाई, स्टॉप लॉसेस आपको बताए कि कैसे आपको रिस्क को भी मैनेज करना है। तो हमेशा
200% 400% भी श्योर हो मार्केट में, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखना है। हमेशा अपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करना है। अपनी थीसिस बनाइए। मार्केट में कोई भी स्टॉक अगर आपको मिलता है ना, तो उसमें अपनी थीसिस बना के काम कीजिए, तभी आपको मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखना है, अर्निंग को सेकेंडरी। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।